क्या सोच रहे हैं भाई? मैं सोच रहा था आज के टाइम पे सिनेमा का लेवल कितना बढ़ गया है, कितने सारे OTT प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, कितने मूवी के वर्स बन गए हैं, कितनी सारी सीरीज बन गई हैं। बट मैं ना बचपन याद कर रहा था, वो भी एक टाइम था टीवी खोल के एक ही चीज देखते थे। क्या देखते थे? SPD इमरजेंसी। हम आज बेसिकली 5 पावर रेंजर्स उठाते हैं, अपनी तरफ से रैंक करते हैं उनको, टॉप 5 पावर रेंजर। ठीक है। वो जो बंदा है, जैक नाम है उसका, हाँ। वो रेंजर था ही नहीं, कैडेट ही नहीं था वो था चोर। वो संकेत मात्र की जो आवाज दी है जेडन को, हमेशा चौकन्ना रहना जरूरी है। मैं समझ पाया उस टाइम पे संकेत मात्र क्या काम कर। यार उस टाइम में बहुत काम करे संकेत मात्र ने, बेंटन को आवाज दी है। वो तो छोड़ ही दे भाई। और वो जेंजी बंदे जिन्होंने ये चीज नहीं देखी, मोस्ट रेकमेंडेड है, देखना शुरू चाहिए, कर दो भाई। ये देखना पड़ेगा। एंड एक्शन। इंट्रो देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज का पॉडकास्ट किस बारे में है। कईयों ने स्किप भी करा होगा इंट्रो पर। बट गलती कर रहे, फिर से जाओ, फिर से देखो, जाके देखो उसमें हमने दिखाया क्या है, ताकि आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों की वजह से पूरा पॉडकास्ट देख लो। वो हमारा चीट सेक्शन था थोड़ा सा एक्चुअली, बट नहीं, जो बंदे रिलेट कर पा रहे हैं इस कंटेंट से, बेसिकली पावर रेंजर से, वो तो सारा पॉडकास्ट देखेंगे। पॉडकास्ट भी क्या, छोटी सी वीडियो है, देखो नॉस्टैल्जिया है। और वो जेंजी बंदे जिन्होंने ये चीज़ नहीं देखी, मोस्ट रेकमेंडेड है, देखना शुरू कर दो भाई, शुरू कर दो, देखना पड़ेगा। पार्ट 2 भी लेके आएंगे और प्रॉपर देखना कि ये चीजें है क्या। आज के जमाने में इन्होंने मार्वल देखा, हमें तो इस ये देख के इतनी किक आती है, 10 पार्ट बना दे हम तो, चाहे सपोर्ट करो, बस सपोर्ट करो। सही बात है। आज के बंदे मतलब सुपरमैन, स्पाइडरमैन, मार्वल, हम भी फैन है। पर हम जिसके पहले फैन बने थे वो यही था। तब ये सब पैदा भी नहीं हुए थे, तब की बात कर रहे हैं। नहीं, जैपनीज स्पाइडरमैन सबसे पहले आ गया था। चलो शुरू करते हैं। तो हम आज बेसिकली 5 पावर रेंजर्स उठाते हैं, अपनी तरफ से रैंक करते हैं उनको, टॉप 5 पावर रेंजर। देन हम सेकंड पार्ट करेंगे, उसमें कुछ और देख लेंगे। अभी के लिए मैं चाहता हूँ जो हम बेस्ट हमें लगती हैं, लोगों को नहीं, हमें जो गालियां देंगे हमें जो, वो अलग चीज है यार। बट मैं अपने फेवरेट आज सामने रखना चाहता हूँ कि ये हमारे फेवरेट 5 वो हैं। तो शुरू करते हैं। ठीक है। थोड़ा मुश्किल हो रहा है। नंबर 5 पे मैं रखना चाहूंगा डायनो थंडर को। तू? मैं सोच रहा था निंजा स्टॉर्म का, पर ठीक है, डायनो थंडर बेटर है। मतलब तू एग्री कर रहा है कि नंबर 5 पे? मैं कर रहा हूँ। डन, दोनों एग्री कर गए हैं। हाँ। तो ये डिसाइड करते पहले नंबर 5 पे डायनो थंडर ही है। अब डायनो थंडर के बारे में थोड़ा सा बता। डायनो थंडर की शुरुआत जो होती है ना, बेस्ट पावर रेंजर कैरेक्टर से ही होती है, टॉमी ओलिवर के साथ। क्योंकि ये बंदा ऑलमोस्ट हर पावर रेंजर की सीरीज में था पहले की। जैसे सबसे पहले पावर रेंजर्स माइटी मॉर्फिन में था ये ग्रीन। उसके बाद पावर रेंजर जीरो में रेड का कैरेक्टर किया है इसने। फिर इस डायनो थंडर में भी इसी के साथ स्टोरी स्टार्ट होती है। ये ब्लैक पावर रेंजर होता है। ब्लैक पावर रेंजर इनका मतलब मेन पावर रेंजर। मुझे याद है, मतलब मैंने बहुत टाइम पहले देख रखे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा ब्लर मेरे दिमाग में ये है कि वो प्रोफेसर होता है। हाँ, प्रोफेसर होता है। ब्लैक पावर रेंजर प्रोफेसर होता है। उसको काइंड ऑफ उसके 3 स्टूडेंट में ही पावर रेंजर मिलते हैं, रेड, येलो और ब्लू। हाँ। ये 3 उसके पावर रेंजर होते हैं, जो काइंड ऑफ उसके स्टूडेंट और पावर रेंजर भी बनते हैं। लेकिन सीरीज के मिड में कह लो, उससे पहले ही आ जाता है एक वाइट पावर रेंजर। वाइट पावर, वो फैन फेवरेट है। वो फैन फेवरेट प्लस इतना कभी कभी फैन फेवरेट कह लो, या फिर इतना तगड़ा था ना वो, बाकी पावर रेंजर्स की माँ बहन करके रखता था वो प्रॉपर। पहले बट एक टाइम पे वो आता है कि उसका बाप एक बड़ा विलेन होता है, तो ये मिलके उसको हराते हैं। ऐसी काइंड ऑफ सीरीज है। कभी कभी ऐसा लगता है, बहुत सारे सीरीज में है ऐसा कि पहले एक पावर रेंजर ऑपोजिट साइड में होता है, पर जैसे इस साइड आता है ना, वो कमजोर हो जाता है। कमजोर, चलो वो तो लेगेसी है ना, कि थोड़ा सा तो विलन से पिटवाएंगे। सोचने वाली बात ये है, पहले वो सारे पावर रेंजर्स को हरा रहा है, फिर बाद में जो पावर रेंजर सबको हराते हैं वो उसी के साथ मिलके थोड़ा सा नर्फ हो जाता है। चलो अलग चीज है वो तो। बट हाँ, बढ़िया है ये भी। डायनो थंडर भी वन ऑफ द फेवरेट है, बट इसको नंबर 5 पे रैंक इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चलो आगे और भी बढ़िया है। तो 4th नंबर पे मैं रैंक करता हूँ समुराई को, पावर रेंजर समुराई। क्या बोल रहे भाई? क्यों 4th पे मैं रैंक करता हूँ? नहीं यार, 4th के तो डिजर्विंग नहीं है। जंगल फ्यूरी रख सकते हैं 4th पे, क्योंकि यार स्टोरी फार बेटर है यार जंगल फ्यूरी से उसकी। सोचने दे। ठीक है, डन। ठीक है, जंगल फ्यूरी करते हैं। ये पावर रेंजर, पता क्या दिक्कत क्या है इसकी? एक दिक्कत मुझे लगती है, ये ना पूरी रेड रेंजर के राउंड चलती है। हाँ, रेड रेंजर के राउंड है, क्योंकि
मैंने ये देखा है बाकी पावर रेंजर्स में रेड जो होता है पहली सुप्रीम होता है, उसे तब ओहदा मिलता है कि तू पावर रेंजर है, वो तू रेड रेंजर है, लीडर है। तो लड़ाइयाँ हुई हैं कितने में तो कि मैं बनूंगा। बट इसमें क्या हुआ, रेड को प्रॉपर तैयार करा जा रहा है कि तू तैयार हो जा, तेरे वो को रेड चीज थोड़ी लगी मेरे पर को खटकी। सम पर वो जस्टिफाइड भी पता क्यों है, क्योंकि जो पहले रेड रेंजर बनने वाला था ठीक है, मैं वो मानता हूं, एक्चुअल में विलन बन वो गया विलन ना। ही बन गया, हाँ। लॉयन रेंजर बन गया। हाँ। बट मैं ये समझाना चाहता हूँ बाकी किसी को चांस नहीं मिलना चाहिए था कि इसको, ठीक है इन्होंने स्टोरी उसके वो राउंड बच्चे से थे ना, वो लगते ही नहीं रेड रेंजर बढ़िया। हाँ तब तो हमने समझा भी नहीं कुछ, हमें तो लगा बढ़िया यार रेड रेंजर के राउंड यार घूम पर रही है। वो स्पेक्स वाली चीज बड़ी बढ़िया लगती थी, वो ऐसे हाँ बढ़िया बढ़िया लगती थी। मेंटोर उनका जो था वुल्फ रेंजर, हाँ वो यार काइंड ऑफ ना यार, कॉमेडियन कॉमेडियन मुझे कितना लगता बढ़िया है comedian था प्रॉपर। वो कौन है पायरेट्स ऑफ कैरिबियन में, जैक जैक स्पैरो। हाँ ये वो वाला बंदा है कि टोनी स्टार्क और जैक स्पैरो का एक मिक्सचर है, जो दिमाग भी है, सिग्मा भी है, फनी भी है। खतरनाक सा लीडर, वो लीडर ही होता है उनका, लीडर एज एन जैसे ग्रुप का एक लीडर होता है, जैसे रेड रेंजर उसका एक लीडर होता है, जैसे वो सिक्स्थ रेंजर Wolf कह Ranger। सकते हैं काइंड ऑफ, हम कह सकते हैं, लेकिन तो है भी sixth नहीं थे। तो इस पावर रेंजर का ये था कि स्टोरी ठीक ठाक है, स्टोरी ठीक ठाक है, पर मुझे रेंजर्स बड़े कम लगे इसमें, 4 ही। हाँ 4 प्लस उसी के राउंड घूम रही है, मॉरल्स बहुत ज्यादा हैं, मॉरल्स सिखा रहे बढ़िया हैं थे, कि हाँ कैसे सिखाने करना वाला है। सेगमेंट ठीक था, पर स्टोरी थोड़ी मुझे इसलिए ही थोड़ी सी बढ़िया लगती थी क्योंकि इसमें जानवरों को रिलेट करके पावर रेंजर बनाए गए थे, यही था। पर तू बता अगर वो रेड रेंजर बन जाता जो लॉयन रेंजर विलन बन गया, तब क्या होता? ये देखने ये जानने के लिए आपको ये पावर रेंजर देखना पड़ेगा। तब स्टोरी ही ना होती, क्योंकि विलन ही ना होता, विलन शायद रेड बन जाता। वो काबिल भी नहीं था वो। क्या नाम था, कैसी? नंबर 3 पे रैंक करते हैं, मुझे लगता है किसको करना चाहिए? नंबर 3 थोड़ा मुश्किल लग रहा है यार, एसपीडी को रखते सामुराई। एसपीडी कैसे भाई, तू पागल हो गया, मैं सच बता रहा हूँ तू पागल है। सामुराई मान ले, पता क्या दिक्कत क्या है, देख एसपीडी अगर ये जेंजी बंदे शुरू करेंगे ना, जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, मैं भी मानता हूँ कि वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी एसपीडी पसंद आने वाला, स्पेस पेट्रोल तो डेल्टा, इसको थोड़ा आगे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, क्योंकि जो ये देखेगा एक बार के लिए पहले इसका ही फैन होगा वो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल नहीं है। इंडिया में सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग एसपीडी की है, क्योंकि ये मॉडर्न टाइप का है, ये मॉडर्न जनरेशन का है, इसमें जो मेगाजॉर्ड कह लो या कोई कैरेक्टर है सब मॉडर्न है, प्लस इसमें कितने सारे पावर रेंजर भी हैं, बहुत ज्यादा हैं, और इसकी एक जो स्टोरी है ना अलग ही चल रही है। पर डिफरेंट बात करते हैं एसपीडी के बारे में, ठीक है मैं मान गया, तो मतलब सारी अभी बता देगा, रैंकिंग की बात चल रही है, तो मैं समुराई का करूंगा 3rd नंबर पे। ठीक है मैं भी एग्री, यार मेरा फेवरेट है तो मैं इसलिए थोड़ा। बताओ फिर तेरा फेवरेट है, तू बता समुराई के बारे में। मगर जो चीज उसमें लैग कर रही थी ना जंगल फ्यूरी में, रेड रेंजर का लैग इसमें वापिस सबका रेड रेंजर है। सही बात है। ओह मतलब कि वो जेडन का जो कैरेक्टर है, वो संकेत मात्रे की जो आवाज दी है जेडन को, ये नहीं मैं समझ पाया उस टाइम पे संकेत मात्रे क्या काम कर रहा है, क्योंकि यार उस टाइम में बहुत काम करे संकेत मात्रे ने, बेंटन को आवाज दी है, वो तो छोड़ ही दे भाई, एक और पॉडकास्ट करेंगे बेंटन पे चलो। पर वो जो रेड रेंजर का इम्पैक्ट, वो जो विलन भी था मेन, वो बताया गया था कि पुराने रेड रेंजर ने उसे सील किया था अंडरवर्ल्ड में, तो रेड रेंजर को एज अ लीडर इतना बढ़िया तरीके से दिखाया गया है ना, क्योंकि मेन पता लग रहा है कि वो मेन है, सबका बाप है वो, बाकी रेंजर भी कुछ पावर रेंजर्स में दिखाया गया है ये कि रेड मतलब सुपीरियर है वो, उसकी एक एग्जांपल तो चलो समुराई है ही है, मतलब कि उसके पास अलग अलग पावर। गोल्ड रेंजर और रेड रेंजर का जो सीन रहता है वो, हाँ वो जो बचपन से साथ में बड़ा वो पर वो ज्यादा आगे निकले कि वो कास्ट सिस्टम के कारण। ये भी बढ़िया लगा कि स्टोरी देखो और जो गोल्ड रेंजर की एंट्री हुई, हाँ वो एक तो कैरेक्टर इतना बकचोद है, वो कैसे मारता था ना ऐसे निकाल के कुछ, वो तो बहुत ज्यादा, मतलब उस टाइम तो ऐसे होता था कि अगर थिएटर में लग जाए ना ये चीज तो और इनका यार वो बढ़िया था कि इनको डिस्क अलग अलग मिलती थी, अलग अलग पावर्स आती थी, जोड ढूंढते थे, ये शार्क वाला जोड जब ढूंढा था इन्होंने, वो कहते हैं सब वन ऑफ द पावरफुल मेगाजॉर्ड है इनका सबसे, वो चीज भी कितनी बढ़िया थी। मैं तो कहूंगा यार सच्ची ये चीज मुझे मन कर रहा है फिर से ये बातें कर करके ना मेरे को लग रहा है आज ही जाऊं घर पे जाके देखूं, मजा आ जाएगा। सॉरी घर में ही सामुराई तो यार इसीलिए वन ऑफ द बेस्ट है, इंडिया में बड़ा चला था ये भी, 2 सीजन थे इसके, दोनों बहुत बढ़िया थे। चलो नंबर 2 पे तो डिबेट नहीं होनी चाहिए भाई, नहीं होनी चाहिए, मतलब एसपीडी ही मतलब है हकदार नंबर 2 का, क्योंकि नंबर 1 पे भी मैं बात नहीं करना चाहता, वो नंबर 1 जो है वो बेस्ट है, वो रखना पड़ा, वो रखना सब कहते हैं, तो मैं कहता चलो नंबर 1 बाद में बोलते हैं। तो नंबर 2 तो एसपीडी मेरा वन ऑफ द फेवरेट ही है,
मैं कह लूँ यार ठीक है और भी बढ़िया लगते हैं, लेकिन एसपीडी में ना एक अलग इमोशन है कि वो जो बंदा है, जैक नाम है उसका, हाँ वो रेंजर था ही नहीं। था ही नहीं, मतलब केपेबल नहीं, केपेबल कह रहा Capable हूँ, तो था, कैडेट ही नहीं था वो था चोर। एक चोर को पकड़ के येलो रेंजर और रेड रेंजर पावर रेंजर बनाया जाता है। ब्लू रेंजर की फटती है कि मैंने रेड बनना था, पर मेरे को मैं ब्लू बनाया सोच रहा हूँ- क्योंकि ब्लू का बाप होता था रेड वो रेंजर। टाइम फोर्स का रेड होता था। ठीक है, ये चीजें जब जुड़ी ना, जब स्टार्ट हुई वो सीरीज, मुझे लगा ये कुछ फाड़ू काम हुक है। बनाया जो इन्होंने। बट सबसे बड़ा सस्पेंस इसमें ये था कि जो कुत्ता होता था इनका कमांडर, वो हेलमेट कैसे पहनता ये सबसे बड़ा सस्पेंस है। वो ना आजकल मीम भी चले थे पीछे कि दुनिया की सबसे बड़ी मिस्ट्री, कुत्ता का ऐसे मुंह बना हुआ है तो हेलमेट पहनने का कुत्ते का मुंह ऐसे हो जाता होगा। एक्चुअली मैं सोचे तब नहीं सोचा भाई, मैं तब यार, कभी नहीं सोचा। जो कितनी बार जो ब्लू रेंजर है वो लड़ा होगा हमारे कमांडर के साथ कि मुझे रेड क्यों नहीं बनाया गया। मुझे मेरे पास जवाब है यार, तेरा नाम ही स्काई है तो तुझे रेड रेंजर कैसे बना यार ये पर इसके बीजीएम, ओहो, वो जो पुलिस वाला सायरन इसका बजने वाला विलन, है। इसका विलन तो हड्डी था पूरा। नहीं पर बेस्ट विलन कह सकते हो, कह सकते किसी हो भी यार, सीरीज क्या सही था। पर यार एक चीज नहीं था, मतलब वही सेम चीज, कुत्ते की बीवी को उसने संभाल के रखा है ऊपर पकड़ के, टॉपिक ओ टिपिकल बॉलीवुड वाला सीन कि इंस्पिरेशन। हाँ इंस्पिरेशन ली गई प्रॉपर, तभी मुझे फेवरेट थी पर यार तब तक ये सीरीज ना, इसमें रेड बहुत ओवर पावर था। ओहो। रेड के पास कितने बैटलाइजर mode। कितने मोड से उसके पर पास। नहीं, रेड रेंजर कब ओवरशैडो हुआ, जब ओमेगा रेंजर की एंट्री हुई। ओहो, ओमेगा व्हाइट रेंजर वो भी बहुत बढ़िया था। बढ़िया था वो। पर एक दिन देता है ना बनने का मौका उसको, एक दिन बीच में देता है कि क्या तू आज episode रेड था। रेंजर बन, लास्ट में तो चलो वो क्या बढ़िया लगा कि उसने छोड़ ही दिया। फिर से वही अपना बिजनेस शुरू हाँ, करा फिर वो उसने। रेड बन गया, वो भी सही था। ये मेरा बेस्ट है, मतलब मैं कहूंगा कोई मत देखो, चाहे ये जरूर देखो ये जाके। तो देखना ही ये तो बहुत बेस्ट है। इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते, ऐसे भी बहुत लंबा खिंच रहा है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आते हैं नंबर 1 पे, जो तो वन ऑफ द बेस्ट सब मानते यार हैं। ये मैं बेस्ट तो- पता किस ऑर्डर में कह रहे हैं, स्टोरी का ठीक है, बढ़िया है। नाम बता दे पहले। मेगा फोर्स की बात कर रहे हैं हम। ये हम उस वे में कह रहे हैं कि यार ये पावर के बेसिस में सबसे ऊपर है। हाँ। इनके पास सब कुछ ही है, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। कुछ भी बन सकते ये इसी सीरीज में वो एपिसोड था जो हमारा सपना पूरा हुआ था, जिसमें सारे रेंजर्स सारे इकट्ठे, का। इसी में वो था। हाँ ये नो डाउट यार, देखोगे तो ये मत कहना कितना गंदा वीएफएक्स है, तब के बच्चों का इमोशन है वो। ये तो मेरा इमोशन था यार। भाई इतने पावर रेंजर इकट्ठे हो गए, पर उन्होंने Actually उसमें हुआ उन्होंने ये- वो चीट हुआ किया था, ये, चीट उन्होंने- किया था। उन्होंने ये करा कि जैसे 5 पावर रेंजर है एक किसी सीरीज के, रेड येलो और व्हाटएवर, उसमें टॉमी ओलिवर को भी रखा उसमें था से इन्होंने। एक लेते थे ये, और वो ऐसे करता था वहां आके, वहीं की ट्रांजिशन दिखाते थे, उन्हीं के पावर रेंजर की ट्रांजिशन दिखा दी उन्होंने। और यहाँ ना हेलमेट वाले बंदे बुला लिए सारे, ये दिखा दिया कि एसपीडी भी आ रखा है, निंजा स्टॉर्म भी आ रखा है, डैनो थंडर भी आ रखा है, हाँ। मिस्टिक फोर्स सारे आ रखे हैं इसमें। ये चीट कराए हाँ, इन्होंने। cheat कराया। और हेलमेट भी बहुत कम बंदों ने खोला 2-4 बंदों ने खोला कि चलो जी फोड़ देंगे। और उस टाइम के हिसाब से तो जज भी नहीं करा था हमने नहीं हमने। जज करा कि इसमें नहीं होंगे, हमने ये करा यार उसकी शक्ल क्यों दिखाई, उसकी शक्ल क्यों दिखाई। एक बंदा कम था, बता कौन? शैडो रेंजर। शायद यार जब तक वो हो गया होगा वो एक्सपायर। मजा आया यार, मतलब वो बेस्ट एपिसोड था। वो बेस्ट। और उसके बाद जो इनको हर, मतलब ये चाहे तो किसी भी रेंजर के चेंज हो सकते हैं, ये मतलब कि रेड रेंजर चाहे तो वो सामुराई का रेड बन सकता है, वो एसपीडी का रेड बन सकता है। ये क्या पावर थी यार। ये है तो सारे मुझे लगता है इकट्ठे थे सारे पावर रेंजर हाँ। वाले ना, ऑब्वियसली तभी ये इतनी वो दे पाए उसको पावर की। हाँ मेगा फोर्स को ये एबिलिटी देंगे, ये लगा सुपर मेगा फोर्स जब सीजन आया तो उन्होंने सब कुछ ही दे दिया अपना, ये लो यार बना दो, बना लो जो करना बना है। लो आई जो गेस करना है। एंड भी वही था। नहीं नहीं, अभी भी चल रहे हैं, कुछ कुछ आ रहे नहीं हैं। आ रहे हैं, हाँ भाई वो तो नहीं देख सकते मुझे नहीं, पर एक बड़ी अच्छी सीरीज आई थी 2016 में, क्या नाम था उसका, डायनो चार्ज। बढ़िया है, पर उसमें 2016 में, मतलब काफी नहीं 10-12 रेंजर हैं यार उसमें, बहुत ज्यादा कर दिया उसमें उन्होंने। पर बढ़िया है सीरीज, उसकी IMDb बहुत बढ़िया है। चलो वो अगर नए लोग देखना चाहते हो वो देख सकते हैं, बढ़िया सीरीज है। मैंने खुद नहीं देखी, चलो। मैंने भी देखी। मेगा फोर्स ही था जो मैंने आखिरी देखा मतलब था। लोगों को तो मैं ये रेकमेंड करूंगा, बच्चों को, सबको, जिसको भी करना है पहले एसपीडी देखो यार, बाकी बातें छोड़ो। एसपीडी देखो। और अगर बहुत सारा कंटेंट देख लिया ना आज का, मार्वल वगैरह, थोड़ा फ्री हो गए हो कि हाँ कुछ ओल्ड टाइम का भी कुछ देखना, तो मैं कहूँगा बेस्ट है पावर रेंजर देखो, देन कुछ और लाते रहेंगे। कुछ बाकी अच्छे अगर आप cartoons लाएंगे। चाहते हो कि हम टाइम के हिसाब से, जनरेशन्स के हिसाब से कौन कौन सी कब कब देखनी चाहिए, क्योंकि स्टोरी लाइन कहीं ना कहीं जुड़ती है,
हाँ, तो कमेंट करो, हम कमेंट उस पे एक करो। छोटी सी अलग से वीडियो बना के हाँ। अपलोड कर देंगे। अदरवाइज आप देख ही सकते हो, आपको ऑर्डर्स वगैरह गूगल में भी मिल ही हाँ, जाएंगे। और अगर ऑनरेबल मेंशंस की बात करूं तो 2 की बात मैं करना चाहता हूं थोड़ी थोड़ी। पहले है निंजा स्टॉर्म के बारे में, बिल्कुल यार, बहुत बढ़िया वो था deserving यार, है। बहुत बढ़िया मैं था सोचा था उसको 5वें नंबर पे क्यों नहीं रखा हमने, यार। छोड़ो Even यार, 4 पे भी रख सकते। 4 पे भी रख Even सकते। एक नहीं नहीं, वो बेस्ट चीज पता क्या लगती थी उनका, मॉर्फिंग वाला वो डायलॉग, हाँ। निंजा स्टॉर्म रेंजर फॉर्म, ओहो क्या यार वो तो बढ़िया था। उसका भी होता था जंगल जंगल फ्यूरी। बीस्ट, हाँ जंगल बीस्ट पावर अनलीस्ड। हाँ, वो भी बढ़िया था। और सबसे बेस्ट होता है एसपीडी इमरजेंसी। यार एसपीडी में एक चीज बड़ी बकचोदी नहीं थी कि क्या? वो करते थे जजमेंट मोड। यार ये कुछ नेक्स्ट लेवल चीज थी। और हमेशा ऑलमोस्ट दोषी था, 1-2 बार हुआ कि एक बार हुआ था दोषी नहीं नहीं था। वो उसका क्या करा था? उनकी फट गई थी उनकी, मुझे याद नहीं आ रहा। देख के जैसे बता, आप उसमें नहीं दम होता देख के पोकेमोन, तो बता। सबने देखा होगा, पोकेमोन पे भी कभी बात करेंगे। हाँ। वो बॉल फेंकते थे, उसमें एक बंदा यार, और वो- पोकेमोन अंदर आ जाता था। इसमें पता क्या होता था, वो कार्ड फेंकते थे और कार्ड कार्ड के अंदर वो फिट हो जाता ऐसे था। करते थे, ओ खोलो खोलो। एक बार हुआ था जब जजमेंट मोड ही तेरे को गलत पता हो है गया था। उसमें से भी निकल आते थे। हाँ, एक बार मतलब पूरा निकल गए। डैमेज करके करना काफी पड़ता सारे था। निकल गए थे एक बार। जैसे पोकेमोन का करना पड़ता। यार ये भी रेफरेंस है, पोकेमोन पहले आया ना एसपीडी से 1998। पोकेमोन, फिर तो यार ये भी चलो रेफरेंस कोई है। बात नहीं, इंस्पिरेशन हो सकती है। बाकी सबसे एक बॉलीवुड से इंस्पिरेशन। एक बढ़िया एपिसोड मुझे वो लगता है जब लाइट चले जाती है, वो जोड़ वगैरह ही नहीं निकाल पाते। हाँ, बढ़िया मतलब चीजें थी एसपीडी में। टेक्निकल चीजें बताई गई है उसमें। और कि- सेकंड ऑनरेबल मेंशन है मिस्टिक फोर्स। बिल्कुल यार, मुक्की ये नंबर 0 पे मैजिकल रख सकते थे पावर्स, इसको। मैजिकल पावर्स, वो क्या कंसेप्ट था यार। मैजिकल पावर्स के साथ अगर अपने पावर रेंजर्स को मेरे को जोड़ा, लगता है हम पार्ट 2 बना सकते पार्ट 2 इन बनाते हैं। चीजों को लेके पार्ट 2 ये बढ़िया बढ़िया सीरीज हैं। टाइम फोर्स है, पावर रेंजर लॉस्ट इन गैलेक्सी बहुत है, जियो proper- है, मिस्टिक ओ माइटी मॉर्फिन्स के बारे में कितनी बात प्रॉपर कर सकते हैं। रिसर्च करके मुझे लगता है पार्ट 2 पार्ट लेके 2 आना बनना चाहिए। चाहिए। तो आप बताओ पार्ट 2 बनना चाहिए कि नहीं, या तो पहले ये खत्म कर ये लेते तो हैं, हमने फिर कर बता दी बात थोड़े ना न्यूअर जनरेशन के पावर रेंजर्स है। असल में इससे पुराने वाले भी बहुत बढ़िया थे, जो मतलब कि 2002-3 से देना। मे भी उसके विजुअल्स आपको इतने बढ़िया ना लगे, स्टोरीज तो बढ़िया क्योंकि आजकल यार देखो क्या क्या आ गया है। मार्वल की मूवीज यार compete ही नहीं कर पाएंगी। नहीं यार। पावर रेंजर कहाँ compete करेगा उससे? चलो, पर एक नॉस्टैल्जिया है उस चीज में। और इसमें एक लूप होल बताऊं, वो पावर रेंजर की जब लड़ाई होती थी ना, वो इतने से बॉक्स में एक्शन फिगर्स बना बना के लड़ाइयाँ होती थी। कई में तो स्टॉप मोशन यूज स्टॉप मोशन यूज करके कैमरा से शूट करके दिखाया जाता है कि पूरे शहर में लड़ाई हो रही है। बहुत मेहनत आप होती है देखना, आप रिलेट कर पाओगे इस बहुत चीज़ से। मेहनत है। आज के टाइम पे तो वीएफएक्स भी हो जाएगा अगर पावर रेंजर बना कोई चीज़ और सबसे फनी बात जो आज भी रियलाइज होती है कि जैसे मॉन्स्टर्स आके खड़ गए सामने, ये अपना मॉर्फ कर रहे हैं आराम से और वो कुछ नहीं कह रहे। और वो यार ये चीजें लगेगी आपको, बट सच में इन यार चीजों को ये इग्नोर करके देखना। नजरअंदाज करी जा सकती हैं। ये इग्नोर करके देखना। और पर पेज को इग्नोर मत करना, हमारे चैनल को जरूर इग्नोर मत करना। जो लाल बटन लगा है सब्सक्राइब वाला, उसको इग्नोर मत करना, उसको क्लिक करो, वीडियो को शेयर करो। ऐसे ही नॉस्टैल्जिया वाले और कंसेप्ट्स लेके आते रहेंगे। बहुत कुछ है, बेंटन की बात कर सकते हैं, अभी पोकेमोन की बात कर सकते हैं। बढ़िया बढ़िया कंटेंट है हमारे पास, फॉलो करो बस। तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तब तक कंटेंट रेस्ट करो।